अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने कुरान मजीद के हरूफ की अदायगी का तरीका सीख रहे थे। अब हम अपने आगे के हरूफ की अदायगी का तरीका सीखते हैं। आज का सबक शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको हमारे मुंह में मौजूद दांतों के नाम आने चाहिए। तो मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हमारे मुंह में ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत मौजूद होते हैं। जो सामने वाले दो दांत होते हैं ऊपर वाले, उनको सनाया उलिया कहते हैं, और जो सामने वाले नीचे वाले दो दांत होते हैं उनको सनाया सुफला कहते हैं। ऊपर वाले जो सामने वाले दो दांत होते हैं उनको सनाया उलिया कहते हैं, और जो नीचे वाले सामने वाले दो दांत होते हैं उन्हें सनाया सुफला कहते हैं। सनाया के पीछे जो दांतों का पेड़ पाया जाता है उनको हम रुबाई कहते हैं। जो सामने वाले दो दांत हैं उनके साइड पे जो दो दांत पाए जाते हैं उनको हम रुबाई कहते हैं, और रुबाई के बाद हमारे पास अन्याब आते हैं। ये हमारे पास 3 पेयर्स होते हैं दांतों के हमारे मुंह में। तो इन हरूफ की अदायगी के लिए हमें इन पेयर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो सामने वाले दो दांत हैं वो सनाया उलिया हैं, उसके बाद हमारे पास रुबाई आते हैं, और उसके बाद हमारे पास अन्याब आते हैं। सबसे पहले हम नून की अदायगी का तरीका पढ़ेंगे। जब ज़ुबान का किनारा सनाया, रुबाई और अन्याब से लगे तो ये हर्फ अदा होता है। यानी कि ज़ुबान का किनारा यानी कि ज़ुबान का जो ज़ुबान की नोक से साइड वाला हिस्सा है, ज़ुबान की साइड वाला हिस्सा, उसको हम लोगों ने सामने वाले 6 दांतों से लगाना है। ऊपर और नीचे दोनों 6 दांतों से लगाना है, तो नून अदा होता है। उसके बाद हमारे पास है रॉ। ज़ुबान की पुश्त और इसका किनारा जब सनाया और रुबाई के मसूड़ों से लगे तो ये हर्फ अदा होता है। यानी कि ज़ुबान की पुश्त, उसकी करवट, उसकी उल्टी साइड, और उसका किनारा, जो सामने वाले दो दांत है सनाया और उनसे पीछे रुबाई हैं, उनके मसूड़ों से लगे तो ये हर्फ अदा होता है, रॉ। उसके बाद हमारे पास आता है त्वा, दाल और ता। इन तीनों के एक ही मखारिज हैं। ज़ुबान की नोक जब सनाया उलिया की जड़ से लगे तो ये हरूफ अदा होते हैं। ज़ुबान की नोक यानी कि जो ज़ुबान की हमारे पास टिप होती है, ऊपर वाले सामने वाले दो दांत, जो ऊपर वाले सामने वाले दो दांत होते हैं वो सनाया उलिया कहलाते हैं। इन्होंने त्वा, दाल और ताल में मेंशन भी किया है कि कौन से दांत सनाया उलिया हैं। उनकी जड़ से लगे तो ये हरूफ अदा होते हैं, त्वा, दाल और ता। अब त्वा और ता की अदायगी में फ़र्क है। त्वा को हम मोटा करके पढ़ते हैं, ता को हम बारीक करके पढ़ते हैं। अगला हमारे पास है ज़्वाल, ज़ और सा। ज़ुबान की नोक जब सनाया उलिया के किनारे से लगे तो ये हरूफ अदा होते हैं। सनाया उलिया की आपको पहचान होगी कि ये ऊपर वाले सामने वाले दो दांत होते हैं, सनाया उलिया। जो त्वा, दाल और ता था उसमें सनाया उलिया की जड़ थी, इसमें हमारे पास ज़ुबान की नोक उसके दांतों के किनारे से लग रही है, तो ज़्वाल, ज़ा और सा अदा होता है। ज़्वाल मोटा करके पढ़ते हैं, सा और ज़ाल को हम बारीक करके पढ़ते हैं। फिर हमारे पास अगले हैं स्वाद, ज़, सीन। ये वो हरूफ हैं जिनको अदा करते वक्त हमारे मुंह से सीटी की सी आवाज़ आती है, जिस तरह स्वाद, ज़, सीन। ज़ुबान की नोक जब सनाया सुफला के किनारे से टकराने के साथ साथ सनाया उलिया से भी लगे तो ये हरूफ अदा होते हैं। अब ये सनाया उलिया और सनाया सुफला कौन से हैं? ऊपर वाले सामने वाले दो दांत और नीचे वाले सामने वाले दो दांत। जब हमारे पास ज़ुबान की नोक इन दोनों के साथ इकट्ठी मिलेगी तो ये 3 हर्फ अदा होंगे, यानी कि ऊपर वाले सामने वाले दो दांतों से और नीचे वाले सामने वाले दो दांतों से ज़ुबान की नोक के मिलने से अदा होंगे। फ़र्क ये है कि सीन को अदा करते हुए बारीक आवाज़ आएगी और स्वाद को अदा करते हुए आवाज़ मोटी होगी। फिर आता है फ़ा। सनाया उलिया के किनारे और निचले होंठ के अंदरूनी हिस्से के मिलने से, यानी कि हमारे पास जो ऊपर वाले दो सामने वाले दो दांत हैं वो हमारे नीचे वाले होंठ के अंदर वाले हिस्से से मिलेंगे तो फ़ा अदा होगा। ऊपर वाले सामने वाले दो दांत नीचे वाले होंठ के अंदर हिस्से से हमारे पास मिलेंगे, फ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।